आज की वीडियो में बात करेंगे पुमंग के बारे में। इसी को नर जननांग कहते हैं और अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है। ये जो है पुष्प का तीसरा चक्र है। तो पहला चक्र होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज और तीसरा है पुमंग। अर्थात दलपुंज के अंदर की ओर स्थित चक्र को पुमंग कहते हैं। इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प के आवश्यक अंग हैं। पुंकेसर परागकोश योजी एवं पुतंतु से मिलकर बना होता है। परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। तो आइए इसको थोड़ा चित्र से समझते हैं। ये एक फ्लावर का मादा भाग है, यहाँ पर पुष्पासन है, ये पुंकेसर है, ठीक है। और यहाँ पर इधर होते हैं बाह्य दलपुंज और जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती उनको कहते हैं दलपुंज। और उसके बाद ये तीसरा चक्र आता है जिसको कहते हैं नर भाग यानी पुमंग। तो पुमंग का मतलब है जितने भी पुंकेसर है, जैसे एक पुंकेसर, दो पुंकेसर, तीन, तो जितने भी उस फूल में पुंकेसर पाए जा रहे हैं उन्हीं को सबको एक साथ मिला करके कहा जाता है पुमंग या नर जननांग या एंड्रोसियम। और ये तीसरा चक्र है। चौथा चक्र ये मादा वाला हो जाता है जिसको जायांग कहते हैं। एक को जिसको इकाई कहा जा रहा है उसको कहेंगे पुंकेसर, एक को कहेंगे पुंकेसर, सबको कहा जाएगा पुमंग। यानी अगर कहा जाए पुमंग इसका मतलब है सभी पुंकेसरों की बात हो रही है, और अगर कहा जाए पुंकेसर यानी किसी एक पुंकेसर की बात हो रही है। ये पुष्प के आवश्यक अंग है। आवश्यक अंग का मतलब है कि जो जनन में भाग लेते हैं उनको आवश्यक भाग कहा जाता है। जैसे ये पुमंग हो गया और जो जायांग है, ये दोनों ही आवश्यक अंग है। वैसे ही जो यहाँ पे बाह्य दलपुंज है और दलपुंज है वो सहायक चक्र है। वो सहायता करते हैं, कीट पतंगों को आकर्षित करके परागण करवाने में मदद करवाते हैं, इसलिए वो सहायक चक्र है। और ये इनके पास परागकण होता है यानी नर भाग होता है, इसलिए ये आवश्यक चक्र है। पुंकेसर परागकोश, ये हो गया परागकोश पूरा, इसी को परागकोश कहते हैं। यूजी, यूजी मतलब जो इनको कनेक्ट किए हुए, एवं पुतंतु, पुतंतु मतलब एक को, पुंकेसर मतलब पूरे को कहा जा रहा है, इसको सिर्फ पुतंतु कहा जा रहा है, इसको सिर्फ पुंकेसर कहा जा रहा है। और योजी जो इनको यहाँ पे जोड़ रहा है, बीच में कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर से यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है उसको योजी कहते हैं। योजी मतलब जुड़ना, से मिलकर बना होता है। परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। तो जो परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं इन्हीं को लघु बीजाणु भी कहा जाता है।